हाँ बच्चों, क्लास 10th में जो ये चल रहा है ऊंचाई दूरी वाला चैप्टर, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 24 तक लगा चुके हैं। अब 25 नंबर 25 में क्या कहता है? सड़क के एक ओर एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष तथा आधार के अनुमान कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, ऐसा है कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं। दोनों रेखाएं समांतर होती हैं आधार की और हवा में, तो समांतर रेखाओं से बने एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हमको उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश मिल जाएगा। इसमें हम ज़्यादा अवनमन कोण के पीछे परेशान ना हों। तो एक सड़क है, उसकी कुछ चौड़ाई है, और एक और मकान है, एक और मीनार है। कुछ बड़ा चित्र बना दिया जाए। ये मीनार है और ये मकान है, ठीक। अब देख रहे हैं मीनार से ABC, BC मीनार है। उससे किसे देख रहे हैं? मकान के शीर्ष को देख रहे हैं और मकान के आधार को। ABC, ये D, और इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। ये E, तो यहाँ ये कोण 45 अंश का हुआ और ये कोण 60 अंश का हुआ। ऊपर से ये 45 और ये पूरा 60, तो जो अवनमन कोण होता है उन्नयन कोण में आके सेट हो जाता है। अब क्या है? ये मकान है, 10 मीटर है, 10 मीटर, ठीक। और ये मीनार है, तो पूछ रहा होगा मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ये पूरी ऊंचाई जो है ये h मीटर है, और इतना ये h-10 है। EC जो है वो h-10 है और BC पूरी मीनार जो है h है। अब हम देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज ABC हो रहा है, जिसमें मीनार की पूरी ऊंचाई BC आ रही है, और ये आधार इसको मान लिया जाए X। यही X आके यहां DE पर भी बैठेगा, AB बराबर DE, ठीक। यही एक सावधानी इसमें करना है। दो समकोण त्रिभुज ले लो, हल कर लो। अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में दो समकोण त्रिभुज हैं। दोनों समकोण त्रिभुज से x और h के मान रख लेंगे हम, आ जाएगा tan 60 अंश बराबर h/x। इसका मान √3 हुआ, तो h/x या तिर्यक गुणा करो, h बराबर √3x या x बराबर √3 पक्षांतर कर दो,
h बटे √3 समीकरण 1। x का मान इसलिए निकाल लेते हैं कि x को हमको विलुप्त करना है। x तो हम अपने काम के लिए केवल माने हैं, हमको तो उत्तर देना है h। अब फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन, DEC में tan ये 45 अंश है बराबर लंब, इसके लिए क्या बना पूरा भाई h है इतना तो 10 है, मकान ये ऊंचा है यही आया समांतर यहाँ, तो b 10 है तो h में से 10 घटा दो तो ऊपर वाला मिल जाए, लंब h माइनस 10 बटे x। तो यहाँ tan 45 का मान 1, तो h माइनस 10 बटे x, तो तिर्यक गुणा करेंगे x बराबर h माइनस 10। समीकरण 2, समीकरण 2 में x का मान रख दिया जाए। समीकरण 2 में x का मान, ठीक, तो क्या होगा h बटे √3 बराबर h माइनस 10। एक चीज देख लो, सवाल कितना भी बढ़ा रहा है केवल गणना जटिल कर देता है। अब इसमें गणना जटिल कर दिया है h वाली, h को क्लियर करने के लिए, बस सवाल की यही कठिनाई है, लेवल यही बढ़ा है और क्या, कोई नया चित्र जल्दी से नहीं बन पाता है। उसी टाइप के इस टाइप के सवाल पहले भी लगाए गए हैं। तो इसमें क्या किया जाए कि माइनस 10 है, 10 को इधर ले आओ, इनको उधर ले जाओ, तो 10 बराबर h माइनस h बटे √3, अरे h यहीं रह गया, h बटे √3 उधर गया तो प्लस है तो माइनस हो गया। अब यहाँ इनका लघुत्तम लिखा जाए, √3 आया, ये बटे 1 है, 1 से भाग दिए तो √3 बार गया, √3 और h माइनस √3 भाग दिए तो 1 बार, ये आया। अब क्या हुआ, 10 बराबर, थोड़ा सरलीकरण देख लो, √3 h माइनस h। अब इसमें h कॉमन ले लो तो 10 बराबर h √3 माइनस 1 बटे √3। अब √3 यहाँ गुणा कर दो और यहाँ √3 माइनस 1 इधर कर दो, भाग कर देगा, तो h बराबर देख लो इसको क्या बनने जा रहा है, 10 √3 बटे √3 माइनस 1। देख लो 10 √3 हो जाएगा, h में √3 माइनस 1 का गुणा, √3 माइनस 1 इधर पक्षांतर कर देंगे, भाग कर देगा। अब हर का परमेकरण कर लो, √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से गुणा, √3 प्लस 1 से गुणा। अब यहाँ जब गुणा होगा तो 10 √3 और 3, 10 तिहाई 30 प्लस 10 √3 बटे, ये 3 माइनस 1 होगा तो हुआ 2 और ये हो गया 15 प्लस 5 √3, 2 से भाग दे दिया गया, 15 और 5। अब क्या हुआ, 15 धन 5 गुणे 1.732, 15 धन गुणा करो 5 दूनाई 10, 5 तिहाई 15 1 16, 5 7 35 1 36, 5 1 5 3 8, 8.66, तो 15 8 23, 23.66
66 मीटर यच का मान आया ये, अर्थात मीनार की ऊंचाई हो गई 23.66, 15 8 23 और 0.66। अब जो है क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, में किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की अस्पर्शज्या 5/3 है। मीनार की ओर 32 मीटर चलने पर शिखर के उन्नयन कोण की अस्पर्शज्या 5/2 हो जाती है। अस्पर्शज्या मतलब टैन थीटा, हिंदी में लिख दिया है। तो पहले टैन थीटा का मान 5/3 है, और जब मीनार की ओर 32 मीटर चल दिए, नज़दीक हो गए मीनार के, तो अस्पर्शज्या 5/2 हो गई। 5/3 से 5/2 बड़ा है, तो जब उन्नयन कोण बढ़ता है तो टैन में मान बढ़ता है। टैन 30 अंश से ज़्यादा, टैन 60 अंश का मान, तो ये नज़दीक जाने पर उन्नयन कोण बढ़ेगा, इसीलिए 5/3 की बजाय 5/2 हो गए, 5/2 बड़ा है। तो इसको हम एक बार लिख दें, अस्पर्शज्या मतलब टैन थीटा 1 बराबर 5/3 और टैन थीटा 2 बराबर 5/2। अब जो है चित्र इसका बना दिया जाए। कोई चित्र बहुत जटिल नहीं, एक मीनार है और आधार पर 2 बिंदु लिए जाएंगे। ABC ये मीनार है, ठीक। यहां थीटा 1 है, और जब 32 मीटर इधर चले, ये 32 ABCD 32 मीटर, तो यहां उन्नयन कोण थीटा 2 बन गया, और मीनार की ये ऊंचाई यच है। मीनार की ऊंचाई पूछा होगा, मीनार की ऊंचाई बताओ। तो कोण दोनों के मान यहां दिए गए हैं, इसलिए ये हल हो जाएगा। और यह दूरी मान ली जाए यक्स, ठीक। 2 समकोण त्रिभुज हो रहे हैं, एक थीटा 1 के लिए, एक थीटा 2 के लिए। तो समकोण त्रिभुज ABC में पहले थीटा 1 के लिए समकोण त्रिभुज ABC के लिए, ABC में tan थीटा 1 बराबर H/32 प्लस यक्स, ठीक। और इसका मान क्या दिया है tan थीटा 1 का 5/3 बराबर H/32 प्लस यक्स, तिरिया गुणा कर दो, 3H बराबर 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16 प्लस 5x। एक ये हो गया, इसको समीकरण 1 कर दो, पढ़ा रहने तो देखा जाएगा भी हल होगा। समकोण त्रिभुज DBC में समकोण त्रिभुज DBC में tan थीटा 2 बराबर क्या होगा H/x, H/x। थीटा 2 का मान है 5/2, 5/2 बराबर H/x।
तिर्यक गुणा करो, 5x बराबर 2h, समीकरण 2। देखो 5x यहाँ भी है, 5x का मान आ गया 2h, तो 5x बराबर 2h समीकरण 1 में। 5x का मान समीकरण 1 में, तो क्या हुआ, 3h बराबर 160 प्लस 5x है तो वहां हो जाएगा प्लस 2h प्लस 2h, 2h इधर ले आओ, पक्षांतर कर लो, 3h माइनस 2h बराबर 160, तो h बराबर 160 मीटर, यही मीनार की हो गई ऊंचाई। तो h बराबर 160 मीटर। इस तरीके से ये सवाल हल हो गया। अब जगह कम है इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका।